हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी का इस चैनल पे स्वागत करता हूं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। हम पढ़ रहे थे प्रतिशत के अंदर आज हम देखेंगे एक कंसेप्ट जो खर्च, कीमत और खपत पर आधारित होता है। देखो, खर्च किस प्रकार से निकालते हैं। कीमत, मान लो कि चीनी की अगर मैं कोई कीमत लूँ कि चीनी है वो पहले 10 रुपए प्रति केजी मिलती थी। चीनी पहले कितने रुपए प्रति केजी मिलती थी? 10 रुपए। ये उसकी कीमत है, चीनी की कीमत कि पहले थी 10 रुपए प्रति केजी और अब चीनी की कीमत हो गई 20 रुपए प्रति केजी। अब चीनी की कीमत कितनी हो गई वर्तमान में? 20 रुपए प्रति केजी। खपत होता है, खपत क्या होता है? खपत होता है जैसे कि आप 5 केजी लेके आए, 5 केजी आपके घर में लगी, 10 केजी लगी, ये होती है खपत। अगर खपत मान लो पहले 20 केजी की करते थे, खपत कितने केजी की? 20 केजी की करते थे और अब आप घटा के इसको कर रहे हो 10 केजी की। कितनी कर रहे हो? 10 केजी की। तो जब आप पहले 10 रुपए प्रति केजी वाली चीनी 20 केजी लेके आते थे तो आपका खर्च होता था, खर्च यानी जो पॉकेट मनी आप दे के आते थे मार्केट में। कितने रुपए? 10 रुपए केजी वाली 20 केजी चीनी लेके आए तो दोनों का गुणा करोगे 200 रुपए। कितने रुपए खर्च होते थे? 200 रुपए। और अब कितने हो रहे हैं? 20 × 10, 200 रुपए। यानी हमारा खर्च पहले भी 200 रुपए था, अब भी कितना है? 200 रुपए। ये कैसे संभव हो पाया? तो ये इस प्रकार से संभव हो पाया कि जो कीमत थी उसका उल्टा कर दिया। कीमत का क्या कर दिया हमने? उल्टा। जैसे कि जो बाद में 20 रुपए प्रति केजी बढ़ी थी कीमत, वो हमने क्या कर दी? खपत में कर दी। और ये वाली इधर, यानी कि कीमत का उल्टा खपत होता है। कब? जब खर्च अपरिवर्तित हो। तो पहला कंसेप्ट आपके सामने आया कि खर्च अपरिवर्तित रहेगा। खर्च अपरिवर्तित रहता है। कब? जब कीमत का उल्टा क्या हो जाए? खपत। जब कीमत का उल्टा क्या हो? खपत। तब क्या होगा? खर्च अपरिवर्तित रहेगा। वैसे खर्च होता क्या है? खर्च होता है कीमत गुणा खपत बराबर क्या है? खर्च। तो खर्च क्या होता है? कीमत गुणा खपत। कीमत गुणा खपत, ये क्या होता है? खर्च होता है। ये दो बातें इस प्रकार के क्वेश्चनों में आपको याद रखनी है कि जब खर्च अपरिवर्तित रहता है तो कीमत का उल्टा क्या होता है? खपत। और खर्च क्या होता है? कीमत गुणा खपत। अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। खर्च क्या होता है? खर्च कीमत गुणा खपत, ये होता है खर्च। ये दो बातें आपको याद रखनी है। देखो, एक क्वेश्चन ले रहे हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए, कीमत में 20% की वृद्धि होती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत कमी करें ताकि पारिवारिक खर्च अपरिवर्तित रहे।
यदि चीनी की कीमत में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि हमारा पारिवारिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो दोस्तों, खर्च कब नहीं बदलता, जब कीमत का उल्टा क्या हो जाए, खपत हो जाए, तो हमारा खर्च नहीं बदलता है। देखो कीमत कितनी बढ़ गई, 20%। कितनी बढ़ गई, 20%। जब मैं इसका परसेंट हटाऊंगा तो कितना आएगा, 1/5। यानी कि पहले कीमत 5 रुपए थी, 1 बढ़ गई, अब कितनी हो गई, 6 रुपए, 1 बढ़ गई। तो मैं इधर लिख रहा हूं कीमत पहले कितनी थी, 5 रुपए, अब कितनी हो गई, 6 रुपए। आपको पता है कि खर्च कब नहीं बदलेगा, जब कीमत का उल्टा क्या हो जाए, खपत हो जाए। तो खपत क्या होनी चाहिए, खर्च अपरिवर्तित होने के लिए 6 से 5 होनी चाहिए। 6 से क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। कितनी कमी की है खपत में, 6 से 5 हुई, 1 की कमी, किसके ऊपर, 6 पे। प्रतिशत के लिए 100, ये आ जाएगा 16 से 2/3% कमी। कितनी कमी करनी पड़ेगी, 16 से 2/3% की कमी करनी पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि चीनी की खपत में, अब की बात क्या ले देते हैं, खपत। यदि चीनी की खपत में 50% की वृद्धि कर दी जाती है तो उसकी कीमत में कितने प्रतिशत की कमी करें ताकि पारिवारिक खर्च अपरिवर्तित रहे। तो देखो खपत में कितने परसेंट की वृद्धि, 50%। 50 का परसेंट हटाओगे 1/2, आधा। यानी कि पहले खपत 2 kg की करते थे, अब 1 kg और बढ़ा दी, कितने kg की करेंगे, 3 kg की। तो खपत पहले 2 kg की थी, अब कितनी हो गई, 3 kg की। खर्च अपरिवर्तित रहे, इसका मतलब इसका उल्टा क्या हो जाएगा, कीमत। उल्टा क्या होगा, कीमत पहले 3 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 2। कितना बढ़ गया, कितना कम हो गया, 1 कम हुआ, किसके ऊपर, 3 पर। प्रतिशत के लिए 100, यह आ जाएगा 33.33% कमी। 33.33% कमी करनी होगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो था खर्च अपरिवर्तित रहे तब की बात। अब जैसे अगला क्वेश्चन ले रहे हैं, चावल की कीमत 20% बढ़ जाती है तथा उसकी खपत 10% बढ़ जाती है तो पारिवारिक खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो पारिवारिक खर्च कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। देखो खर्च क्या होता है, खर्च पूछा, खर्च क्या होता है, कीमत गुणा खपत। खर्च क्या होता है, कीमत गुणा खपत होता है। जैसे कीमत 20% बढ़ गई, इसका मतलब होता है 1/5, यानी कि पहले 5 थी, 1 बढ़ गई, कितनी हो गई, 6। खपत 10% बढ़ गई,
इसका परसेंट हटाते हैं तो 1/10 आता है, यानी पहले खपत 10 केजी की करते थे, 1 बढ़ा दे कितने 11 केजी की। इधर लिख दो कीमत पहले कितनी थी 5, 1 बढ़ गई कितनी होगी 6। खपत पहले कितनी थी 10, 1 बढ़ गई कितनी होगी 11। खर्च क्या आ जाएगा कीमत गुणा खपत। खर्च क्या होता है इन दोनों का गुणा। तो पहले खर्च क्या था 5 × 10 50। अब कितना हो गया 11 × 6 66। कितना बढ़ गया 16। किसके ऊपर 50 पे। परसेंट के लिए 100 कितना आ गया 32% वृद्धि। 32% की क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी। चीनी की कीमत 20% बढ़ी, सॉरी चावल की और खपत 10% बढ़ गई। 20% का मतलब होता है 1/5, 5 के ऊपर 1 बढ़ गया। 10% का मतलब होता है 1/10, 10 के ऊपर 1 बढ़ गया। कीमत पहले 5 थी, 1 बढ़ा दी 6 हो गई। खपत पहले 10 थी, 1 बढ़ा दी कितनी हो गई 11। कीमत गुणा खपत क्या होता है खर्च। तो पहले खर्च था 50 रुपए, अब खर्च हो गया 66 रुपए। कितना बढ़ गया 16। किसके ऊपर 50 पे। परसेंट के लिए 100 कितना आ गया 32% की वृद्धि हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। चावल की कीमत 14.2/7% बढ़ जाती है। चावल की कीमत 14.2/7% बढ़ जाती है। तो तथा उसकी खपत 10% कम हो जाती है। तथा उसकी खपत 10% कम हो जाती है तो पारिवारिक खर्च कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखो कीमत 14.2/7%। जब आप इसका परसेंट हटाओगे कितना आएगा 1/7। यानी कि पहले कीमत 7 थी, 1 बढ़ गई कितनी हो गई 8 हो गई। खपत 10% कम। खपत क्या है 10% कम हो गई। जब परसेंट हटाओगे 1/10 आएगा, यानी कि 10 के ऊपर 1 की कमी होगी। कीमत है पहले 7 अब कितनी 8। कीमत पहले 7 अब कितनी 8। खपत पहले 10 अब कितनी 9। पहले 10 होती थी अब कितनी 1 कम हो गई 9। खर्च पहले कितना था 70, अब कितना हो गया 8 9 72। पहले 70 रुपए खर्च होते थे, अब 72 रुपए कितने बढ़ गए 2। किसके ऊपर 70 पे। परसेंट के लिए 100। 1 0 से 1 0। 20 के अंदर 7 का भाग दोगे 7 दूनी 14, 6 बच गए 2 सही 6/7% वृद्धि। कितनी वृद्धि हो जाएगी 2 सही 6/7% की वृद्धि। अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है यदि चावल की कीमत 20% कम हो जाने के कारण एक व्यक्ति 160 रुपए में 8 केजी चावल ज्यादा खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक एवं वर्तमान मूल्य
ज्ञात कीजिए, ज्ञात कीजिए। देखो चावल की कीमत 20% कम हो गई, अगर कीमत घटेगी तो आप ज्यादा खरीदोगे। 20% कम हो जाने के कारण 160 रुपए में, पहले भी 160 रुपए की चावल खरीदता था 160 रुपए के, और आज भी वो 160 रुपए के चावल खरीद रहा है। लेकिन आज क्या हुआ कि कीमत 20% कम हो गई, तो वो 160 के 8 केजी ज्यादा चावल खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक यानी कि पहले वाला और अब वर्तमान मूल्य कम होने के बाद का क्या रहा होगा। तो देखो कीमत, कीमत का जब आप परसेंट हटाओगे, कितनी कम हुई 20%, यानी कि 1/5, 5 के ऊपर 1 कम हो गया। 5 के ऊपर पहले कीमत 5 थी, अब 1 कम हो गई, कितनी होगी 4। तो ये देखो कीमत पहले 5 थी, अब कितनी है 4। ये वर्तमान में है और ये प्रारंभिक है, प्रारंभ में, ये प्रारंभ में है और ये क्या है वर्तमान में। पहले 5 थी, अब 4, अब कम हो गई, तो आप कहोगे खपत अब ज्यादा करेगा। अब क्या करेगा 4 से 5 उल्टा करेगा इसका, यानी कि पहले 5 रुपए था तो 4 कम खरीद रहा था 160 रुपए में। देख लो 160 रुपए के ही खरीदना उसको, 160 रुपए का मतलब है 160 रुपए में वो 8 केजी ज्यादा खरीदने का मतलब है कि पहले 160 रुपए में जो जितने चावल खरीद पाता था उसकी तुलना में अब 8 केजी ज्यादा खरीद रहा है। तो देख सकते हो ये बराबर रहना चाहिए, ये बराबर रहेगा तभी आप निकाल पाओगे। 5 चौक 20, 4 5 20, 20 बराबर है उसका खर्च। तो अब देखो कितना ज्यादा खरीद पाता है, पहले 4 अब 5, तो 1 का मान 8 केजी, 4 का मान 8 चौक 32 केजी, 5 का मान 8 5 40 केजी। ये देखो पहले 160 रुपए में, पहले 160 रुपए में 32 केजी खरीद रहा था, अब 160 रुपए में 40 केजी खरीद रहा है, हो गया ना 8 केजी ज्यादा। 160 रुपए में, ये 160 रुपए में खरीद रहा था, पहले 32 केजी फिर 40 केजी, प्रति केजी का मूल्य, तो प्रति केजी का मूल्य 160 रुपए में जब आप 32 केजी खरीदोगे तो कितना आ जाएगा 5 रुपए प्रति केजी, 5 रुपए प्रति केजी प्रारंभिक मूल्य। वर्तमान मूल्य 160 रुपए में अब 40 केजी खरीद रहे हो तो 4 रुपए प्रति केजी, ये घटा हुआ मूल्य हो गया 4 रुपए प्रति केजी, ये घटा हुआ मूल्य या वर्तमान मूल्य हो गया। ऐसा ही क्वेश्चन एक और लेते हैं, जैसे चावल की कीमत 25% बढ़ जाने के कारण चावल की कीमत 25% बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में 10 केजी चावल कम खरीद पाता है। कीमत बढ़ गई तो कम खरीदेगा, कीमत बढ़ गई तो क्या होगा कम खरीदेगा। क्वेश्चन है कि चावल की कीमत 25% बढ़ जाने के कारण एक व्यक्ति 600 रुपए में, जितने 600 रुपए में पहले खरीद रहा था उसकी तुलना में 10 केजी चावल कम खरीद पाता है। तो चावल का प्रारंभिक और वर्तमान मूल्य क्या होगा। कीमत 25% बढ़ गई, यानी 1/5। तो लिख दो कीमत पहले क्या थी, कीमत पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6 हो गई। कीमत पहले 5 थी, अब कितनी हो गई 6। खपत क्या हो जाएगी इसका उल्टा, 6 से 5। कितना कम खरीद रहा है 1, कितना कम खरीद रहा है 1। 1 का मान क्या है 10 केजी चावल, कितना 10 केजी। तो इस 6 का मान 60 केजी,
इस 5 का मान 50 केजी, इस 5 का मान 50 केजी। 600 रुपए में, कितने रुपए में? 600 रुपए में पहले 60 केजी खरीद रहा था, अब 600 रुपए में कितने? 50 केजी खरीद रहा है। तो प्रति केजी कितना मूल्य होगा इसका? जब 600 रुपए में 60 केजी खरीद रहा था तो 1 केजी का मूल्य 10 रुपए प्रति केजी था। पहले क्या था? 10 रुपए प्रति केजी। अब क्या हो जाएगा? 600 बटा 50 और कितना? 12 रुपए प्रति केजी। ये थे दोस्तों जो कीमत, खपत और खर्च पर आधारित क्वेश्चन। देखो दोस्तों, अगला क्वेश्चन है हमारा कि प्रत्येक महीने विकास 25 केजी चावल और 9 केजी गेहूं की खपत करता है। यानी कि वो 25 केजी चावल की खपत होती है और 9 केजी गेहूं लगते हैं उसके। चावल की कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20% है। इन दोनों की कीमत दे रखी है कि चावल की जो कीमत है वो गेहूं की कीमत का कितना? 20%। इस प्रकार वह प्रत्येक महीने 350 रुपए चावल और गेहूं पे खर्च कर देता है। यदि गेहूं की कीमत 20% प्रत्येक महीने बढ़ जाए तो चावल की खपत में ये कीमत बढ़ रही है दोस्तों, और पूछा है कि चावल की खपत में कितने % कमी करें ताकि हमारा खर्च उतना ही रहे जितना पहले था, 350 रुपए। तो देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे करेंगे। पहले चावल और गेहूं, चावल और गेहूं, कितने चावल खरीदता था? खपत कितनी? 25 केजी। और गेहूं 9 केजी, गेहूं 9 केजी। फिर कह रहा है कि चावल की कीमत, चावल की जो कीमत है वो गेहूं की कीमत का 20%, गेहूं की कीमत का 20% है। जब आप इसका परसेंट हटाओगे तो चावल के भाग में ले आता हूं गेहूं, और इधर 20 का परसेंट हटाओगे 1/5। यानी कि चावल के ऊपर 1 खर्च होता है तो गेहूं पे कितने होते हैं? 5 होते हैं। चावल पे, चावल की कीमत, जब चावल की कीमत 1 है तो गेहूं की कीमत कितनी है? 5। ये अनुपात में है दोस्तों, ये किसमें? अनुपात में। इस अनुपात को संख्या में बदलने के लिए किसी अचर राशि से गुणा कर देते हैं। मैंने इसको x से गुणा कर दिया, ये x रुपए प्रति केजी हो गया कि चावल की कीमत x रुपए प्रति केजी, गेहूं की कीमत 5x रुपए प्रति केजी। मैंने इस अनुपात को संख्या में चेंज कर लिया किसी अचर राशि से गुणा करके। अब एक बात बताओ कि खर्च, हमारा खर्च 25 केजी चावल खर्च कर रहे हैं, खपत कर रहे हैं x रुपए मूल्य वाले, तो कितना खर्चा हुआ? 25x रुपए। और गेहूं पे कितना खर्चा हुआ? 9 पंजे 45x रुपए। अब ये कह रहा है कि टोटल जो खर्चा है वो 350 रुपए प्रत्येक महीने खर्च होता है। यहाँ पे कितना हो रहा है? 25x प्लस 45x बराबर कितना होना चाहिए? 350 रुपए। ये हो गया आपके पास में 70x, 350। x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? 5 रुपए। x की वैल्यू सॉरी कितनी आ जाएगी? x की वैल्यू 5। x की वैल्यू कितनी आ गई? 5। अब ये कह रहा है कि चावल की खपत में कितने % कमी करनी होगी, चावल की खपत में कितने % कमी करनी होगी ताकि खर्च 350 रहे। खर्च नहीं बदलना है, इसका मान निकालो। गेहूं का कितना हो गया? गेहूं पे खर्च हुआ कितने रुपए? 5 25, 520, 2 22, 225 रुपए गेहूं पे खर्च हो गए, और 25 5 125 रुपए चावल पे खर्च हो गए। अब ये कह रहा है कि गेहूं की कीमत प्रति माह 20% बढ़ाई जाए। गेहूं की कीमत प्रत्येक महीने 20%। जब आप इसका 20% बढ़ाओगे 20%, तो ये कितना हो जाएगा?
5 से काट दो, 5 चौक 20, 5 45, सॉरी 5 25 और 5 से कम 30 और 24 और 3 27, 270 रुपये। यानी कि अब गेहूं पर मूल्य 270 रुपये हो गया। 350 में से 350 ही रखना है खर्च, उसमें से 270 रुपये गेहूं पे खर्च कर दिए। इधर कितने बचे? 80 रुपये। इधर कितने बचे? 80 रुपये। चावल पे कितने रुपए खर्च करने होंगे? 80 रुपए केवल। कितनी कमी आई? 45 की। कितनी कमी आई? 45 रुपए की। किसके ऊपर? कितनी कमी आई? 45 की। किसके ऊपर? 125 पे परसेंट के लिए 100। 25 पंजो 125, 25 चौक 100, 9 पंजो 45, 9 चौक 36% कमी। कितनी कमी करनी होगी? 36% कमी। दोस्तों हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो इसको लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।